नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज आप सभी को बसंत पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि जानते हैं, आज माँ सरस्वती का पूजन है, तो कहीं न कहीं उनको हम लोग सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी आज के दिन प्रण लीजिए कि हम जो भी पढ़ेंगे, कहीं न कहीं अपने आज दृढ़ निश्चय कीजिए कि आज के बाद से जो भी चीज़ें हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी और हम जिस उद्देश्य में आए हुए हैं उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं अष्टांग हृदय का जो चतुर्थ अध्याय है, अर्थात रोग अनुत्पादनीय अध्याय, उसका जो सेकंड लेक्चर है आज हम उसको कवर कर लेंगे, अर्थात ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि रोग अनुत्पादनीय अध्याय, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था अधाड़ी वेग, जो 13 प्रकार के अधाड़ी वेग अर्थात जो नेचुरल अर्ज है जिनको सप्रेस करने से विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे थे और रोग हो रहे थे उसकी चिकित्सा बताई गई। तो आप उसके लिंक हम इसके इस उस वीडियो को लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ तक कि आचार्य चरक ने भी जो अधाड़ी वेग की बात की है उसका भी लिंक हम इसमें ऐड कर देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं या उसके प्लेलिस्ट में जाके चैनल के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। देखेंगे उसके बाद अधाड़ी वेग के बाद हम लोग का तुरंत वहां पॉइंट है असाध्य रोग। तो कौन कौन से अधाड़ी वेग असाध्य है, उनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, जो 13 प्रकार के हैं, कुछ ऐसे लक्षण आएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि त्रिटशूल आर्तम, त्रिटशूल अर्तम त्यजेत क्षीण बमनम वेग रोधिनम। वे वेग रोधिनम मतलब कि वे वेग रोधी, मतलब कि वे वेग, कौन कौन से वेग है जिनका रोकने पर अगर ये लक्षण आते हैं तो उनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से वेग रोधी होते हैं, अर्थात कौन कौन से वेग होते हैं, जैसे त्रिट, प्यास का वेग जो व्यक्ति रोकता है। शूल, अगर कोई वेग रोधी है, अगर उसने उसको बहुत दर्द है फिर भी उसको रोके हुए है। और विड बमन, अर्थात विड मतलब मल का बमन करता हो, इस तरह के जो रोगी हैं वो उनका त्याग कर देना चाहिए। छीड़, और साथ ही साथ जो छीड़ व्यक्ति होते हैं, बहुत लीन एंड थिन कृश व्यक्ति होते हैं, उनको भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोला गया असाध्य रोग, मतलब अधाड़ी वेगों में कौन कौन से वेग असाध्य होते हैं उसके बारे में कहा गया है। जो प्यास से ग्रसित होते हैं, जो प्यास का बमन वेग रोकते हैं, शूल के वेग को रोकते हैं, और छीड़ अर्थात जो व्यक्ति बहुत ही लीन एंड थिन हो गया हो, साथ ही साथ विड़बमन करता हो, उनको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अर्थात वो असाध्य रोग होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि जो रोग उत्पन्न होते हैं, रोगों को उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कौन से रोग की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर है, यहाँ पर धारी अधाड़ी वेग की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन वेगों के से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका कारण देखेंगे। तो वेग रोधजन रोगों में कर्तव्य क्या करना चाहिए, तो देखेंगे रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीरण धारणे, वेगो उदीरण धारणे, रोगा सर्वे अपि जायन्ते, जो सभी रोग होते हैं, जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, रोगा रोग, सर्वे अपि सभी रोग, जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होंगे, वेगों के, अर्थात हम लोग धाड़े अधाड़ी वेग की बात कर रहे हैं, तो वेग का उदीरण और धारण। उदीरण किसका करेंगे, अगर धाड़ी वेग है, जो वेग नहीं आए हैं उनको आप जबरदस्ती लाओगे तो उसको बोलते हैं उदीरण। जो वेग नहीं है, जैसे आपको खाने की इच्छा नहीं है, सपोज करिए खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, फिर भी आपने पार्टी में गए जबरदस्ती खा लिया, तो भूख का वेग नहीं था लेकिन फिर भी आपने उसको खाया, तो ये हो जाएगा वेग का उदीरण। और धारण, मान लीजिए भूख है, आपको खाना ही न मिले या किसी आपके किसी कारण से आप खाना ना खाओ, तो उस वेग को आपने धारण कर लिया, यही दोनों रोगों का कारण है। अर्थात किसी वेग के अनुपस्थित होने पर जबरदस्ती उसको उदीरण करना मीन्स उसको उभारना, और कोई वेग उपस्थित है, उपस्थित वेगों को दबाना ही सभी रोगों का कारण है। प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट ईयर के साथ साथ हर एक प्राप्त में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस आचार्य ने बोला है। रेफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगो दृढ़ धारण, यही एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि हम लोगों ने धाड़ी अधाड़ी वेगों की बात करने के पश्चात अब बात करेंगे धारणी वेग, अर्थात कौन कौन से नेचुरल अर्ज होते हैं जिनको
धारण करना चाहिए, अर्थात उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर कट कहा है, धारयेतु सदा वेगान हितैषी प्रेत्य चेह च इह च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादीन जितेंद्रिय। तो यहां पर बोला गया है कि किन वेगों का धारण करना चाहिए। तो यहां पर बोला गया है, पहले अर्थ कैसे निकालना है, क्योंकि श्लोक का अर्थ हम लोग जब तक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे नहीं श्लोक को तोड़ तोड़ कर, तब तक अर्थ नहीं निकलेगा। तो देखेंगे कि यहां पर दिया है च इह च, इह यहां पर दिया है इह च प्लस इह, च प्लस इह मतलब इस लोक में और परलोक में जो हितैषी हित चाहता है, इस लोक प्रेत्य चेह च इह च मतलब होता है कि इस लोक में और परलोक में। इस लोक का मतलब जब तक हम जीवित हैं और मरने के बाद जिस लोक में जाएंगे, हम दोनों लोक में अगर अपना हित चाहते हैं, हितैषी होना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, तो क्या करना है कि जितेंद्रिय होकर, जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना है, कंट्रोल करना है, जितेंद्रिय होना है, जितेंद्रिय होकर निम्न वेगों का धारण करना चाहिए। धार्येत वेगान सदा, धार्येत धारण करना चाहिए, वेग सदा, निम्न वेगों का सदा धारण करना चाहिए। वे वेग कौन कौन से हैं देखेंगे। लोभ तो जानते हैं लालच करना बुरी बात है, ईर्ष्या किसी से जलन ज्वेलसी जेलियस होना ये गलत बात है, द्वेष ये भी वही द्वेष का पार्ट है, मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब हो जाएगा किसी का कोई अगर लाभ हो रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे हमें जलन होना, उससे हमें जलन होना, इसको बोलते हैं मात्सर्य। तो लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग इत्यादि जो जो वेग है इनका धारण करना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कि जो व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों लोकों में अपनी हितैषी, अपना हित चाहता है, वो जितेंद्रिय होकर निम्न वेगों का सदा धारण करेगा। कौन कौन से वेग हैं? लोभ द्वेष ईर्ष्या मात्सर्य राग, ये कुछ 4-5 वेग हैं जो कि धारणी वेग में काउंट होते हैं। अब हम लोगों ने धारणी और अधारणी वेगों के बाद क्या बात करेंगे कि जब भाई अगर आपने इसको धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे। जैसे हम लोग ने कहा था ना, अधारणी वेगों को धारण किया था, अधारणी वेग था इसको धारण नहीं करना था, आपने धारण कर दिया, सप्रेस कर दिया, इच्छा सप्रेस कर दिया, जो नेचुरल अर्थ सप्रेस करने के बाद रोग उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पन्न हो गए तो उसकी चिकित्सा भी तो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर शोधन चिकित्सा का इंपॉर्टेंस बोला गया है। उसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा का शोधन और शमन 2 प्रकार की होती है। शोधन यहाँ चिकित्सा होती है जो जड़ से, जो कहते हैं ना जड़ से चिकित्सा करना, शोधन चिकित्सा कही जाती है। तो हम लोगों ने इसका लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है। शोधन चिकित्सा क्या है इसके बारे में देखेंगे कि यतेत च यथा कालम मला नाम शोधनम प्रति, अर्थात कि जिस काल में दोष प्रकोपित हुए हैं उसी काल में उनको शरीर से शोधन करके निकाल देना चाहिए। यतेत च यथा कालम मला नाम शोधनम प्रति, यतेत च यथा कालम मीन्स कि जिस काल में दोष प्रकोपित हुए हैं उसी काल में, उसी समय, उसी के आसपास उसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए शोधन के माध्यम से। फिर देखेंगे क्यों निकाल देना चाहिए, क्योंकि अत्यर्थम, अत्यर्थम संचितास्ते ही, क्योंकि अत्यधिक प्रकोपित मल या दोष, अत्यर्थम मीन्स अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में संचित जो दोष होते हैं या मल होते हैं वो क्या जब कुपित हो जाएंगे, क्रुद्ध मतलब कुपित हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कुपित होने के बाद स्यूर जीवित इच्छित, तो यहाँ तक कि प्राणों के लिए घातक भी होते हैं। तो क्लियर कट कहा गया है कि शोधन चिकित्सा के बारे में क्या बोला गया है कि जब दोष जिस काल में कुपित हो उसे उसी काल में यथा कालम मलानाम शोधन प्रति, उसी काल में दोषों को शोधन के माध्यम से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि अत्यर्थम संचितास्ते, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में कुपित हुआ जो मल या दोष है वो कुपित होकर, क्रुद्ध होकर प्राणी के जीवन को भी हर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे शोधन चिकित्सा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर उनका यथाकाल, यथाकाल का मीनिंग वाग्भट ने दूसरे श्लोक में बता दिया कि किस काल में किस दोष या मल का शोधन करना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, इसलिए हम लोगों ने एरो बना दिया। तो यहाँ देखेंगे कि शोधन
मलों के शोधन का समय या काल, मतलब किस मल या दोष का किस काल में शोधन करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ दे दिया। तो यहाँ बोलते हैं यथा काल दे दिया, मीन्स जिस काल में उत्पन्न हो रहे हैं उसी के आसपास उसका शोधन करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने श्लोक दे दिया है, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखेंगे हम लोग समानता जानते हैं कि समानता जैसे 3 ऋतु में सामान्य रूप से 3 होती है। देखेंगे ठंडी, गर्मी, बरसात। ठंडी, गर्मी, बरसात। तो ठंडी में जो दोष उत्पन्न होंगे उसको कब शोधन करना चाहिए, गर्मी में जो दोष कुपित होंगे या प्रकुपित होंगे उनको कब शोधन करना चाहिए, और बरसात में जब दोष कौन से दोष कुपित होंगे उनका कब शोधन करना चाहिए। यहाँ पर यही बातें कही गई है। मुख्यतः 3 ऋतुएं, पहले नंबर पर ठंडी, दूसरे नंबर पे गर्मी, तीसरे नंबर पे बरसात। जो सीक्वेंस है उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे मलों के शोधन का काल या समय की बात कर रहे हैं। शीत उद्भव अर्थात शीत अर्थात ठंडी के समय में जो दोष संचय हुए हो, दोष समूह संचित हुए हो। शीत उद्भव मीन्स ठंडी के समय में, शीत ऋतु में जो दोष संचित हुए हो उनको बसंत ऋतु में मलो विशोधित अर्थात शोधन कर देना चाहिए, शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। अर्थात शीत का बसंत में, शीत में ऋतु में जो दोष संचित हुए उनको बसंत ऋतु में बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ग्रीष्म, ग्रीष्मज अभ्रकाले। ग्रीष्म ऋतु में पहले नंबर पे जो शीत ऋतु में था उसका बसंत ऋतु में हो गया। दूसरे नंबर पे ग्रीष्म ऋतु में अगर दोष संचित हो रहे हैं उसका अभ्रकाले, अभ्रकाले मतलब वर्षा ऋतु में। अभ्र का मतलब होता है, अभ्र काल मीन्स होता है वर्षा ऋतु। अभ्र का मतलब होता है वर्षा ऋतु में उनका, वर्षा काल में उनका शोधन कर देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग घनात्यय, घनात्यय वार्षिकम आशु अर्थात वर्षा ऋतु में। देखेंगे शीत ऋतु में जो संचित दोष था उसको बसंत ऋतु में निकालने की बात कही गई थी। ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म काल में जो दोष संचित हुए थे अभ्र काल अर्थात वर्षा ऋतु में उसको शरीर से बाहर निकालने की बात की गई थी। अब वार्षिकम आशु अर्थात वर्षा ऋतु में संचित जो दोष हुए कुपित हो रहे हैं उनको घनात्यय। तो यहाँ देखेंगे घनात्यय का मतलब होता है शरद ऋतु में उनका दोषों का शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए या शोधन चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो घनात्यय है 2 टर्म बना है, घन प्लस अत्यय। घन का मतलब होता है वर्षा, घन का मतलब वर्षा, और अत्यय मतलब उसका नाश या समाप्ति। अर्थात जब वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है, शरद ऋतु आता है, इसलिए घन प्लस अत्यय ऋतु घनात्यय का मतलब शरद ऋतु हुआ। इसलिए बोला गया है वर्षा ऋतु में संचित दोषों को शरद ऋतु में शोधन करना चाहिए। तो ये बात क्लियर कट हो गई होगी तीनों ऋतुओं के हिसाब से किस ऋतु में मलों को निकालना चाहिए। अब बात करते हैं कि शोधन का समय बता दिया, आप शोधन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जो शोधन चिकित्सा है उसके बारे में बात करेंगे। शोधन चिकित्सा का महत्व, तो शोधन चिकित्सा देखेंगे, चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, एक शोधन एक शमन। शमन चिकित्सा क्या होती है, जिसको हम लंघन पाचन के द्वारा जीतते हैं, समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचन है। तो जो लंघन पाचन के द्वारा अगर चिकित्सा की जाती है तो दोषा कदाचित कुप्यति कभी कभी कुपित हो जाते हैं, जिसको हम लोग लंघन पाचन क्रिया के द्वारा जीतते हैं। मतलब दोष कभी कभी कुपित हो सकते हैं जिनको हम लोग लंघन पाचन जो अर्थात समन क्रिया के द्वारा चिकित्सा करते हैं, उनमें कभी कभी दोष कुपित हो सकते हैं। लेकिन ये तो संशोधन है शुद्धा, लेकिन संशोधन अर्थात संशोधन क्रिया के द्वारा जो दोष हम लोग चिकित्सा करते हैं, ये तो संशोधन है शुद्धा, जो शुद्धि अगर संशोधन चिकित्सा के द्वारा, संशोधन चिकित्सा के द्वारा अगर दोषों को हम लोग जीतते हैं, न तेषाम पुनरुद्भव उनका पुनरुद्भव नहीं होता अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरुद्भव मतलब पुनर्जन्म, न तेषाम उनका पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात वो जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। कहने का मतलब संशोधन चिकित्सा जड़ से उखाड़ मतलब कि मूल समूल चिकित्सा है अर्थात उसके मूल को निकाल देने वाली चिकित्सा है। तो इसलिए बोला गया संशोधन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, संशोधन से ही सबसे ज्यादा बेस्ट चिकित्सा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि शोधन चिकित्सा के बाद रसायन का प्रयोग। जब शोधन चिकित्सा हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति का जो शरीर होता है बहुत ही वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है कि शोधन चिकित्सा के बाद रसायन का प्रयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, यथाक्रमम यथा युग्मत ऊर्ध्वे प्रयोजित रसायनानि सिद्धानि वृष योगांश कालवित अर्थात यथाक्रमम यथा युग्मत। तो यहाँ पर दिया था ना शीत ऋतु में अगर दोष कुपित हो रहे तो उसको बसंत ऋतु में,
और ग्रीष्म ऋतु में दोष प्रकोपित हो रहे थे उसको वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में दोष कुपित हो रहे थे तो उसको शरद ऋतु में निकाल देना चाहिए। तो यथाक्रमम यथा युग्मतः, अर्थात जिस ऋतु में जो दोष अर्थात जिस ऋतु में संशोधन हो रही है उसी के अनुसार, उसी के सीक्वेंस के हिसाब से यथा युग्मतः ऊर्ध्वम प्रयोज्यते, अर्थात जो रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और किस तरह के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए? रसायनानि सिद्धानि, सिद्ध रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। वृष योग, कुछ वृष योग का प्रयोग करना चाहिए। वृष योग का मतलब हो जाएगा मैथुन में जो सहायक होते हैं। और कालवित, अनिश्चित काल में उनका प्रयोग करना चाहिए। तो रसायन का प्रयोग की सीधी सी बात है कि रसायन का प्रयोग शोधन के बाद करनी चाहिए। अब लास्ट में हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का, हित आहार विहार सेवन। हित आहार विहार सेवन मीन्स हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आप अपनाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई विशेष रोग नहीं होंगे, या उसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि पथ्यादि विधि। पथ्य का मतलब होता है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो पथ्य मतलब जो शरीर के लिए हितकर, उसको हम लोग पथ्य बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोला गया। 4 लाइन का श्लोक है बच्चों। भेषज छपिते, जो रोगी भेषज छपिते औषध के सेवन के कारण, छपित मीन्स भेषज छपिते, जो रोगी औषध के सेवन के कारण लीन एंड थीन या कृश हो गया, दुबला पतला हो गया। भेषज छपिते मीन्स भेषज औषध का प्रयोग की वजह से जो व्यक्ति चिकित्सा करते 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 दुबला पतला हो गया हो, उसको क्या करना चाहिए? पथ्य आहार ग्रहण। उसको क्या देना चाहिए? उसको देना चाहिए बृंहण करने के लिए, उसको बृंहण करने के लिए क्रम से साली चावल देना चाहिए, षष्टिक चावल देना चाहिए जिसको साठी चावल भी कहते हैं, गोधूम अर्थात गेहूं, मुद्ग अर्थात मूंग, मांस घृत आदि जो हृदय द्रव्य हैं, अर्थात ये जो भी द्रव्य हैं ये हृदय होने चाहिए, अर्थात हृदय के लिए हितकर प्रिय होने चाहिए। साथ ही साथ दीपन, अग्नि दीपन होना चाहिए, अग्नि को बढ़ाने वाले होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा उसकी पाचन क्रिया बढ़ सके। वैसज्यम, वैसज्य संयोगात रुचि, और ये जो द्रव्य हैं औषध के साथ संयोग हो तो रुचि उत्पन्न करें। ऐसे द्रव्यों को बृंहण क्रिया के लिए देना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए? ये तो औषध, ये सब तो आपने खाने पीने की चीजें दिया। साथ ही साथ क्या करना चाहिए? अव्यंग अर्थात उसके शरीर के अच्छे से मालिश करना चाहिए। उद्वर्तन, उबटन लगाना चाहिए, पेस्ट लगाना चाहिए। स्नान, निरूह वस्ती और स्नेह वस्ती आदि वस्तियों का प्रयोग बृंहण क्रिया के लिए करना चाहिए। तो कहने का मतलब जो रोगी औषध प्रयोग के करने से लीन एंड थीन या दुर्बल हो गया हो, उसके बृंहण करने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए कुछ द्रव्य का प्रयोग बोला गया है जो कि हृदय होना चाहिए, अग्निदीपक होना चाहिए, और औषधि के साथ जब सहयोग करे तो रुचि उत्पन्न करे। और साथ ही साथ अव्यंग, उद्वर्तन, स्नान, निरूह और स्नेह वस्ती का प्रयोग भी बृंहण क्रिया के लिए करनी चाहिए। अब लास्ट में देखेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर का जो सार है, सारांश है। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नित्यम आहार विहार सेवी। तो इस चैप्टर का जो थीम था हम लोगों ने कहा कि रोग न उत्पादनीय अध्याय, अर्थात इस चैप्टर में ऐसे विषयों का मतलब कि वर्णन आया है जिसकी वजह से रोग न उत्पन्न हो, रोग न उत्पादनीय, अनुत्पादनीय अर्थात रोग उत्पन्न न हो। तो यहाँ पर बोला गया रोग कैसे उत्पन्न नहीं होंगे, लास्ट में दिया है नित्य जो आहार हित आहार विहार का सेवन करता हो, नित्य हित आहार विहार सेवी अर्थात जो हितकर आहार और हितकर विहार का सेवन करता हो। समीक्षकारी मतलब विवेकशील हो, हमेशा सोच के करे कि इसके खाने से हमें नुकसान होगा, इसके खाने से फायदा होगा, इसको बोलते हैं समीक्षकारी। तो विषयासक्त अर्थात विषयों में आसक्त न रहने वाला व्यक्ति। दाता मतलब होता है त्यागी, हमेशा त्याग की भावना भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा, सब रखते जाओ, संग्रह की भावना होनी चाहिए। दाता मीन्स त्याग की भावना होनी चाहिए। समह का मतलब चाहे विपत्ति हो चाहे आपत्ति हो, हर एक परिस्थितियों में सभी प्राणियों के लिए सम बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात एक तरह बुद्धि होनी चाहिए। सत्यपर मीन्स हम सत्यवान व्यक्ति होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, और आप्तों से भी अर्थात जो आप्त जो व्यक्ति है, ऋषि है, उनकी बातों को मानने वाला व्यक्ति। च भवत्य अरोग, वो कभी रोगी नहीं रहता है, अर्थात हमेशा निरोगी बना
रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का समापन किया है और उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।